एक आदमी जेल में था जब उसने एक अजीब घटना देखी। फर्श अचानक ऊपर की ओर उभर आया। यह देखकर वह डर के मारे बुरी तरह घबरा गया। उसे लगा कि कोई अज्ञात जीव अंदर घुस आया है। निक नाम का यह कैदी बचने की कोशिश करता है, लेकिन जेल में वह कहीं भाग नहीं सकता। तभी फर्श के नीचे से एक बालों से भरा जीव बाहर आता है। निक को लगता है कि यह कोई दैवी शक्ति है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि यह एक बूढ़ा कैदी था जिसके बाल पूरी तरह सफ़ेद थे। बूढ़े ने खुद को निक से मिलवाया और बताया कि वह अभी इसी जेल में कैद है और पिछले 12 सालों से बंद है। उसने 8 साल तक एक सुरंग खोदी, लेकिन गलती से गलत दिशा में खोदकर निक की कोठरी में आ गया। बूढ़े ने निक से विनती की कि वह उसे अपने कंधों पर खड़ा होने दे, क्योंकि उसकी कोठरी में कोई खिड़की नहीं थी और उसने 12 सालों से सूरज की रोशनी नहीं देखी थी। जब सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो वह बहुत खुश हो गया। वह हमेशा अकेला था, लेकिन अब उसे एक साथी मिल गया था। फिर उसने निक को अपनी कोठरी दिखाने के लिए बुलाया। निक जब अंदर गया तो वह हैरान रह गया, क्योंकि बूढ़े की कोठरी निक की कोठरी के मुकाबले बहुत बड़ी थी। वहाँ पर कुछ जरूरी सामान और किताबें भी थीं, लेकिन बूढ़ा बस एक ही चीज़ के बारे में सोच रहा था, जेल से भागना। उसने कहा कि अगर वे सुरंग को दूसरी दिशा में खोदते हैं तो 10 साल में जेल से बाहर निकल सकते हैं, और अब जब 2 लोग काम करेंगे तो काम जल्दी पूरा हो जाएगा। निक ने पहले इस बात को मजाक में लिया, लेकिन बूढ़े ने उसे वादा किया कि अगर वह मदद करेगा तो वह उसे अपनी सारी जिंदगी की सीख सिखा देगा, जो जेल से बाहर जाकर उसे बहुत काम आएगी। निक को लगा कि खाली बैठने से अच्छा है कि कुछ करना, इसलिए वह तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही वे खुदाई शुरू करने वाले थे, तभी जेलर के कदमों की आवाज आने लगी। निक डर के मारे तुरंत अपनी कोठरी में लौट आया। इस जेल में दिन में 2 बार दरवाजे खुलते थे, एक बार कचरा फेंकने के लिए और दूसरी बार रात का खाना देने के लिए। उन्होंने तय किया कि इन 2 समय के अलावा वे अपनी कोठरियों में रहेंगे, ताकि जेलर को कोई शक ना हो, और बाकी समय वे सुरंग खोदेंगे। काम शुरू हो गया। बूढ़ा हर बार खुदाई शुरू करने से पहले अपने बालों का एक छोटा हिस्सा काटता, उसे जलाकर रोशनी पैदा करता और उस रोशनी में काम करता। खाली समय में वह निक को ज्ञान देता। वह उसे अर्थशास्त्र, दर्शन, विज्ञान और गणित सब कुछ सिखाने लगा। निक भी बहुत ध्यान से सीखने लगा। कभी कभी वे चूहे पकड़कर खाते, ताकि खाने में थोड़ा बदलाव आ जाए। एक दिन निक को पता चला कि बूढ़ा मार्शल आर्ट्स भी जानता है। निक ने उससे मार्शल आर्ट्स सिखाने की गुजारिश की, क्योंकि वह जेल से बाहर जाकर अपने दुश्मनों से बदला लेना चाहता था, जिन्होंने उसे फंसाया था। बूढ़ा राजी हो गया और रोज 1 घंटा निक को लड़ाई की ट्रेनिंग देने लगा। निक ने बहुत जल्दी सीख लिया और एक दिन वह बूढ़े से भी बेहतर हो गया। 3 साल बीत गए। एक दिन खुदाई करते समय बूढ़े को मिट्टी में पौधे की जड़ें दिखी। यह देखकर वह बहुत खुश हुआ, क्योंकि इसका मतलब था कि वे सतह के करीब पहुंच चुके थे। उसने निक को बताया कि अगर वे कुछ और महीनों तक खुदाई करें तो वे जेल से बाहर निकल सकते हैं। निक खुशी खुशी वापस आ गया, लेकिन तभी छत से मिट्टी गिरने लगी। बूढ़ा भागने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। छत धंस गई और बूढ़ा मिट्टी में दब गया। निक घबराकर उसे खींचने की कोशिश करता है और किसी तरह उसे कोठरी में वापस लाता है, लेकिन तब तक बूढ़े के फेफड़े में चोट लग चुकी थी और वह मरने वाला था। मरने से पहले बूढ़े ने निक को फर्श के नीचे एक नक्शा निकालने को कहा। उसने बताया कि इसी नक्शे की वजह से उसे जेल हुई थी। वह एक खजाने का नक्शा था, लेकिन उसने कभी किसी को इसके बारे में नहीं बताया। वह चाहता था कि निक जेल से बाहर जाकर इस खजाने को ढूंढे और इसका सही इस्तेमाल करे। इतना कहकर बूढ़े ने दम तोड़ दिया। निक बहुत दुखी था। उसका इकलौता दोस्त भी उसे छोड़कर चला गया। तभी जेलर खाना देने आया, लेकिन निक घबराहट में कोने में छिप गया और खाना लेने नहीं गया। जब जेलर ने दरवाजा नहीं खुलता देखा तो उसने झांक कर देखा और बूढ़े की लाश पड़ी देखी। वह तुरंत गार्ड्स को बुलाने चला गया। निक ने इस मौके का फायदा उठाया और तुरंत सुरंग में घुस गया। जब जेलर और गार्ड्स वापस आए तो निक वहां से चुपचाप निकलकर अपनी कोठरी में आ गया। उसने सोचा कि वह बूढ़े को आखिरी बार श्रद्धांजलि देगा, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक योजना आई। कुछ देर बाद जेल का बड़ा अधिकारी आया। उसने बूढ़े की मौत को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि जेल में मौतें आम थीं। उसने आदेश दिया कि लाश को समुद्र में फेंक दिया जाए। लेकिन दूसरी ओर जब निक की कोठरी के पास खाना देने के लिए दूसरा जेलर पहुंचा और जब उसने कोई जवाब नहीं सुना तो उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई और उसने दरवाजा खोला तो देखा
कि निक जमीन पर पड़ा था, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो पता चला कि वो दरअसल बूढ़े कैदी की लाश थी। तभी उसे समझ आया कि निक ने चाल चली है और खुद की जगह बूढ़े कैदी की लाश छोड़ दी है। वो उसे रोकना चाहता था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जेल का अफसर और उसके लोग एक चट्टान के किनारे पहुंच चुके थे, जहां निक एक लाश के लिए बने कपड़े में छुपा हुआ था। उसे सांस तक रोकनी पड़ी ताकि कोई उसे पहचान ना सके। जेल के गार्ड्स को लगा कि वो सच में बूढ़े कैदी की लाश है, इसलिए उन्होंने उस पर लोहे की जंजीर बांधी और समुद्र में फेंकने की तैयारी करने लगा। इसी बीच एक दूसरा गार्ड जो खाना बांट रहा था दौड़ता हुआ बाहर आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन समुद्र की तेज हवा में उसकी आवाज कोई सुन नहीं पाया। जेल अफसर को कुछ समझ नहीं आया और तभी मौका देखकर निक ने उसकी जेब से चाबी खींच ली, जिससे अफसर भी समुद्र में गिर गया। जैसे ही वे पानी में गिरे, निक ने जल्दी से अपनी रस्सियां काटी और चाबी से लोहे की जंजीरें खोल दी। वह पानी से बाहर निकला, लेकिन तभी देखा कि चट्टान के पास जेल अफसर भी बचने की कोशिश कर रहा था। अब वह घबराया हुआ था, उसकी अकड़ खत्म हो गई थी। निक ने बिना देरी किए उसे पकड़कर पानी में डुबो दिया जब तक वह पूरी तरह मर नहीं गया। इसके बाद निक तेजी से किनारे की ओर तैरने लगा। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह समुद्र की लहरों के साथ किनारे पर पहुंच चुका था। उसने पीछे मुड़कर जेल की ओर देखा और खुशी से झूम उठा। आखिरकार वह इस भयानक जेल से आजाद हो चुका था। वह खुली हवा में सांस लेने का आनंद ले ही रहा था कि अचानक उसने देखा कि उसके आसपास समुद्री डाकुओं का एक गिरोह खड़ा है। उसे लगा कि अब उसकी मुसीबतें फिर से शुरू हो गईं, लेकिन गनीमत रही कि समुद्री डाकुओं के सरगना ने उसे फटे पुराने कपड़ों में देखा और उसे गरीब भिखारी समझ लिया। उन्होंने उस पर कोई जुल्म नहीं किया, बल्कि उसे अपने जहाज पर ले गए और आखिरकार उसके सपनों के शहर में छोड़ दिया। हालांकि निक अब आजाद था, लेकिन उसके दिल में अब भी बदला लेने की आग जल रही थी। जिसने उसे जेल में फंसाया था वह अब भी मौज कर रहा था। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, बूढ़े कैदी की बताई हुई खजाने की जगह। निक ने अपने कुछ भरोसेमंद दोस्तों को इकट्ठा किया और एक छोटी नाव में सवार होकर उस रहस्यमयी जगह पर जा पहुंचा। जब उन्होंने गोता लगाया तो एक सुनसान समुद्री गुफा में उन्हें ढेरों सोने और चांदी के सिक्कों से भरे हुए बक्से मिले। निक के पास अब इतनी दौलत थी कि वह अपने दुश्मन को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता था।